हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल रीड लेसन 7 द फिश एंड द डक। आज हम लेसन 7 द फिश एंड द डक को पढ़ेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज और ट्रांसलेशन की वीडियो अलग अलग डालता हूँ, तो उसे आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। और साथ में भी डालता हूँ, उसे भी आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन 7 द फिश एंड द डक। A fish was swimming with her friends. She saw Sachin. He was sitting on the seashore. एक मछली अपने दोस्तों के साथ तैर रही थी। उसने सचिन को देखा। वह एक समुद्र के किनारे बैठा था। He was fishing. वह मछली पकड़ रहा था। She went to her friends and said, "Let's go somewhere else or he will catch us and eat us up." वह अपने दोस्तों के पास गई और कहा, चलो कहीं और चलते हैं, वरना वह हमें पकड़ लेगा और हमें खा जाएगा। Then she found a shell. तब उसे एक शैल मिला। A big king shell. एक बड़ा राजा शंख। And hung it to the hook. और उसे हुक पर टांग दिया। सचिन, It seems that I have got a big fish on my hook. सचिन कहता है, ऐसा लगता है कि मैंने अपने हुक में बड़ी मछली को पकड़ लिया है। लेट मी पुल इट आउट. मुझे इसे बाहर निकालने दो। ओह, व्हाट्स दिस? ये क्या है? इट इज अ किंग शेल. यह एक राजशंख है। नॉट अ फिश. ना कि एक मछली। ओह, हाउ अनलकी आई एम. ओह, मैं कितना बदकिस्मत हूँ। द फिश लाफ्ड एंड लाफ्ड. हा हा हा. मछली हंसी और हंसी. हा हा हा. अ डक सॉ द फिश एंड सेड. एक बतख ने फिश को देखा, मछली को देखा और कहा, यू आर वेरी क्लेवर, कम लेट्स प्ले. तुम बहुत चालाक हो, चलो आओ खेलते हैं. द फिश सेड. मछली ने कहा, थैंक यू, शुक्रिया. आई थिंक आई एम गेटिंग लेट. मुझे लगता है मैं लेट हो रही हूँ. आई मस्ट रन होम. बाय बाय. मुझे घर जाना चाहिए या घर की तरफ दौड़ना चाहिए. बाय बाय. विजडम इज नॉलेज विद जजमेंट. एक्सरसाइज, लिसन एंड रिपीट. सुनिए और दोहराइए. शी शेल्स ऑन द सी शोर. वह सी शेल्स को, समुद्री शंखों को बेचती है. सी शोर पर मीन्स समुद्र तट पर. सी मीन्स वह, शेल्स बेचना. सी शेल्स मीन्स समुद्री शंख. ऑन पर द सी शोर समुद्र तट. रीड एंड लर्न. पढ़िए और याद कीजिए. एस, तो यहाँ पर एस है, तो यहाँ पर वह वर्ड्स हैं जिनमें एस बोलने में आता है, मीन्स सा बोलने में आता है. और एस एच, सा सपेरा वाला. और यहाँ एस एच मीन शाह, शक्कर वाला. तो यहाँ बोलने में आता है सा शक्कर वाला. तो यहाँ पर वर्ड्स हैं पहले एस वाले मीन सा वाले. तो साइन है, तो इसके पहले में एस आता है, तो हम उसे साइन पढ़ेंगे. सिप, सेल, सी, शोर. फिर है एस एच मीन शाह. तो यहाँ क्या है? शाइन. इसके पहले शक्कर वाला शाह आ रहा है, शाइन. शिप, शेल, शी, शोर. वर्ड पावर. ए, रीअरेंज दीज लेटर्स टू मेक वर्ड्स एंड राइट देम. हमें ये लेटर्स को रीअरेंज करना है और शब्द बनाना है और उन्हें यहाँ पे लिखना है. तो फर्स्ट एग्जांपल दिया है WIMS. इसका कोई मीनिंग नहीं होता. इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे. स्विम मीन्स तैरना. स्विम का मतलब होता है तैरना. ऐसे ही हम सबके लिखेंगे. फर्स्ट है AES. ऐश का कोई मीनिंग नहीं होता, तो यहाँ सी हो जाएगा, मीन समुद्र. सेकंड है लैश, LLESS. इसका हो जाएगा शेल, मीन शंख. थर्ड HLUAG. इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसका होगा लाफ, मीन्स हंसना. फोर्थ AWS. इसका होगा सौ, देखा. फिफ्थ EESHP. इसका होगा शीप, मीन्स भेड़. B, choose the words from the circle beginning with S and SH sound and write them in the given space.
हमें इन शब्दों को सर्कल में से, गोले में से चुनना है जिनके जो लेटर्स हैं वह एस से शुरू होते हैं और एस एच से शुरू होते हैं, उनके साउंड। और हमें उन्हें यहाँ पर स्पेस दिया उधर लिखना है। यहाँ पर एस वाले वर्ड आएंगे और इधर एस एच मीन शाह वाले वर्ड आएंगे। तो यहाँ फर्स्ट एस का क्या हो जाएगा, सेल। तो यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे। तो ये एस में आ जाएगा। एस वालों पे मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, तो ये सेल एस में आ जाएगा, मीन्स बेचना। तो एस मीन्स सा, सरौते वाला सा। तो फिर एस वाले और कौन से हैं, सीन मीन्स देखा। सीन में भी क्या है, एस, सा। सी मीन्स समुद्र, इसमें भी क्या है, सा। सेट, इसमें भी बिगिनिंग में एस आ रहा है, सा आ रहा है। यहाँ पर सी मीन्स देखना। ये हो गए हमारे पूरे एस वाले, सा वाले। सेल, सीन, सेट, सी। अब है एस एच की बारी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस एच वाले पे मैं सर्कल कर रहा हूँ। शी मीन्स वह, तो इस पर हम सर्कल कर देंगे क्योंकि ये एस एच वाला और यहाँ लिखते भी जाएंगे। शॉप मीन्स दुकान, शॉप। फिर शेल मीन्स शंख, ये भी शा से शुरू होता है तो यहीं लिख देंगे। फिर है शिप और शी, यहाँ पर शी 2 बार आ गया है, तो जितने भी वर्ड शा वाले वो इधर और एस वाले, सा वाले इधर। सी, फाइंड द अपोजिट्स एंड राइट देम, हमें इनके अपोजिट ढूंढना है और लिखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया, ब्लैक मीन्स काला, तो यहाँ पे वाइट मीन्स सफ़ेद। तो यहाँ पर ब्लैक है, उसका अपोजिट होता है वाइट, तो यहाँ एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट है अप, ऊपर, तो इसका क्या होगा, डाउन। हमें यहाँ से छांटना है, तो यहाँ पर अप किधर है, तो ये रहा अप, फिर ये रहा डाउन, तो उन्हें साथ में लिख देना है हमें इधर। अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। फिर है स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा, इसका क्या होगा, बिग, बड़ा। न्यू नया, ओल्ड पुराना, क्लोज बंद करना, ओपन खोलना। थिन पतला, फैट मोटा, डे दिन, नाइट रात। 7 पुट ऑन पहनना, टेक ऑफ उतारना। डी, राइट ऑल द एस एच वर्ड्स मीन्स श वर्ड्स इन द फिश एंड सी के वर्ड्स इन द डक। मीन्स यहाँ पे हमें सभी शाह वाले जो वर्ड हैं, एस एच वाले जो वर्ड हैं, उन्हें इस फिश में लिखना है, और सी के वाले जो शब्द हैं उन्हें इस डक में लिखना है। यहाँ कौन कौन से हैं, शिप, डक, लक, शू, लॉक, कॉक, शॉप, ब्लैक, शीप, शेल। तो ये शिप कहाँ आएगा, शिप आएगा फिश में, क्योंकि यहाँ एस एच वाले शब्द लिखना है। फिर डक, तो डक में आएगा। फिर लक, लक किस में आएगा, वो भी डक में आएगा क्योंकि उसके लास्ट में सी के आ रहा है। शू, शू किस में आएगा, फिश में, क्योंकि शुरू में श आ रहा है। लॉक सी के, फिर डक। कॉक सी के, फिर से डक। शॉप एस एच, तो फिश। ब्लैक सी के, तो डक। शीप एस एच, तो फिश। शेल, तो फिश। कंप्रीहेंशन, ए, कंप्लीट दीज आंसर्स, हमें यह उत्तर पूरे करना है। फर्स्ट, व्हाट वाज सचिन डूइंग, सचिन क्या कर रहा था। तो हमने पाठ पढ़ा था, तो उसमें क्या बता रहे थे, सचिन फिशिंग कर रहा था या वह बैठा था। तो आंसर हो जाए सचिन वॉज सिटिंग ऑन द सी शोर। सचिन सी शोर पर मीन्स समुद्र तट पर बैठा था, तो यहाँ ऑन द सी शोर अकेला लिख देंगे।
सेकंड, व्हाट वाज द फिश डूइंग? मछली क्या कर रही थी? तो हमें पता है मछली क्या कर रही थी, वह अपने दोस्तों के साथ तैर रही थी, तो उसी को हम यहाँ लिख देंगे। आंसर हो जाएगा द फिश वॉज स्विमिंग विथ हर फ्रेंड्स। मछली अपने दोस्तों के साथ तैर रही थी। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिड द फिश डू आफ्टर शी सॉ सचिन? मछली ने क्या किया जब उसने सचिन को देखा? तो क्या किया था, उसने अपने सभी दोस्तों को बता दिया था कि वहाँ से दूर रहें। तो आंसर हो जाएगा द फिश टोल्ड हर फ्रेंड्स टू कीप अवे। मछली ने अपने दोस्तों को बता दिया था दूर रहने के लिए। फोर्थ, व्हाई डिड द फिश डू सो? मछली ने ऐसा क्यों किया? हम जानते हैं मछली ने ऐसा अपनी जान बचाने के लिए किया था, तो यहाँ आंसर लिख देंगे शी वॉन्टेड टू सेव हर लाइफ। वह अपनी जान बचाना चाहती थी। फिफ्थ, व्हाट डिड द फिश हैंग? हुक पर मछली ने क्या टांग दिया? तो द फिश हंग अ किंग शेल ऑन द हुक। मछली ने राजा शंख को हुक पर टांग दिया था। बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें टी ट्रू के लिए और एफ फॉल्स के लिए स्टेटमेंट्स के लिए लिखना है। फर्स्ट, सचिन वांटेड टू कैच अ फिश। सचिन एक मछली पकड़ना चाहता था। तो ट्रू या फॉल्स? तो सचिन चाहता था मछली पकड़ना, तो ये ट्रू लिख देंगे। सेकंड, ही गॉट अ बिग फिश ऑन द हुक। उसने अपने हुक पर एक बड़ी मछली पकड़ी। क्या उसने अपने हुक पर बड़ी मछली पकड़ी थी? नहीं, क्योंकि वह मछली ने उसके हुक पर एक राजा शंख को टांग दिया था, तो यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे। थर्ड, सचिन हैड अ किंग शेल ऑन हिज हुक। सचिन के हुक पर एक राजा शंख था, तो हमने देखा था तो यहाँ ट्रू लिख देंगे। फोर्थ, अ डक वांटेड टू बी द फिशेस फ्रेंड। एक बतख मछली के दोस्त बनना चाहती थी, तो ट्रू, हाँ। फिफ्थ, सचिन वॉज फिशिंग इन अ रिवर। सचिन नदी में मछली पकड़ रहा था, तो नहीं, वह समुद्र में मछली पकड़ रहा था, इसलिए यह हो जाएगा फॉल्स। सिक्स्थ, द फिश वॉज क्लेवर। मछली चालाक थी, तो यहाँ हो जाएगा ट्रू, हाँ वह चालाक थी। लेट्स राइट कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। हमें इन वाक्यों को पूरा करना है, यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं उनकी मदद से। प्लेइंग डक्स रिवर बिग। फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर आएगा बिग, क्योंकि एक बड़ी मछली, अ बिग फिश वॉज स्विमिंग इन अ रिवर। एक बड़ी मछली नदी में तैर रही थी, तो पहले में बिग आ जाएगा और सेकंड में रिवर आ जाएगा। सम डक्स, कुछ बतख, तो यहाँ डक्स है, तो यहाँ थर्ड आ जाएगा डक्स पे। सम डक्स वर ऑल्सो स्विमिंग देयर। कुछ बतख भी वहाँ तैर रही थी। राजू एंड गीता वर प्लेइंग नियर बाय। राजू और गीता पास में खेल रहे, तो प्लेइंग के ऊपर फोर्थ आ जाएगा। लेट्स डू, चलिए करते हैं। हाउ मैनी स्मॉल फिश आर देयर इनसाइड द बिग फिश? कितनी मछलियाँ उस बड़ी मछली के अंदर हैं। राइट द नंबर एंड कलर द स्मॉल फिश। हमें उनका नाम लिखना है और छोटी मछलियों को कलर करना है। तो यहाँ पर कितनी मछलियाँ हैं, तो हम काउंट करेंगे। हमें सिर्फ बड़ी मछली के अंदर देखना है, यहाँ बाहर है तो उसे नहीं गिनना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 10। बिग फिश कितनी है? ओनली 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। और स्मॉल फिश कितनी है? 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे।